the topics that we need to study for physics in case of IMUCT and sponsorship examinations. 50 marks is dedicated to only physics. Oscillation के ऊपर भी questions आते हैं. Don't forget to practice as much as examples you can. हेलो एवरीवन, दिस इज योर सेलर गर्ल प्रेरणा घोष। आज का वीडियो होने वाला है उसी सीरीज का कंटिन्यूएशन जिसको आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा अप्रिसिएशन दिया है आप सब ने, क्योंकि वो जो सीरीज मैंने लॉन्च किया है दैट अ सीरीज व्हिच विल कंप्राइज ऑल द subjects that you need to study and what topics you need to study for your IMUCT 2025 and also for your sponsorship preparation. So in today's video we are going to discuss about physics. अब physics एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, बट नहीं भी आता है तो भी हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि IMUCT में उससे 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. सो द वेटेज इज quite good if the total paper of IMUCT consists of 200 marks, right? And from that 50 marks is dedicated to only physics. So we need to be very careful about what we are studying and what we are skipping off. Now, first thing which I believe personally, even as a student during my student life also, even when I'm just preparing for my end semester exams and everything, I keep this one thing on mind. It is not necessary for you to grasp all the chapters. It is literally not necessary. Even if you want to pass an examination just on the baseline or below, or some marks above with that, सब चैप्टर्स पढ़ने का कोई जरूरत नहीं होता है, बट यू कैन नॉट स्किप आउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यू कैन नॉट स्किप आउट the important questions. So here in this video we are going to discuss about physics and the topics that are pretty much important for your IMUCT and sponsorship. So before starting I would like to mention, as you all know, that IMUMate has launched its Diwali offer and the batch price has reduced a lot. तो तुम्हें ये दिवाली ऑफर में तुम्हें क्या करना है, you just need to take the advantage of it. तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना है और तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना सीट बुक करना है, क्योंकि सिर्फ पहले 50 स्टूडेंट्स को ही ये ऑफर मिलेगा. उसके बाद जो लोग एनरोल करोगे उनको पुराना जो बैच का प्राइस है दे हैव टू पे फॉर इट ओनली, बट दोज हु आर बाइंग द बैच नाउ दे गेट इट एट अ मिनिमल प्राइस. नाउ यू कैन सी द पोस्टर ऑन माय स्क्रीन, कहां पे वहां पे तुमको सारा कुछ डिटेल में दिखने को मिल जाएगा. The most attractive thing about the batches are that you get a chance of unlimited mock. मतलब तुम कितना भी मॉक दे लो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है. अब ये तो सबसे अच्छी चीज है ना कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, पर बहुत कोचिंग्स में बहुत अलग अलग जगह पे ये चीज होता है दैट यू आर लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मार्क्स के. तुम 100 मार्क्स ही दे सकते हो, 150 ही दे सकते हो, पर यहाँ पे IMUMate ने तुम्हें खुला छूट दे दिया है कि भाई तुम्हें जितने मार्क्स देने हैं, तुम्हें जितना लगता है कि हाँ अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ, इट्स अप टू योर कॉल. सो यू हैव दिस बिगेस्ट ब्लेसिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा, लाइव क्लासेस तो होंगे ही जिसमें तुम अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, बट इवन इफ यू मिस आउट ऑन लाइव क्लासेस यू हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ द सेम डे. तो तुम उसका भी इस पूरा फायदा उठा के तुम अपना टॉपिक के साथ अप टू डेट रह सकते हो. ऐसा नहीं कि यू आर मिसिंग आउट समथिंग. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द मेंटर्स, दे आर सो काइंड हार्टेड एंड दे आर we are extremely blessed to have such mentors in our team जो हर वक्त तुम्हें रिप्लाई करता है, तुम्हें तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं. even needed, these things have happened a lot times that extra sessions are being taken just to clear your doubts. apart from all these things, ये सब जगह पे तुम्हें मिल ही जाएगा ऑलमोस्ट ये सब चीजें, बट हर दिन का डिस्कशन सेशंस जहाँ पे तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं उस चीज के लेके, उस चीज के बारे में बात होना, कैसे तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ डिस्कस किया जाता है. सो नाउ द फाइनल कॉल विल बी योर्स दैट इफ यू वांट टू मिस आउट ऑन सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है अब कर सकते हो, पर मैं तो बोलूंगी कि भाई इतना बड़ा रिस्क मत लो. इट्स क्वाइट अ नॉमिनल फी एंड आफ्टर दैट यू हैव योर करियर अहेड जो तुम्हें मर्चेंट नेवी के और एक स्टेप बढ़ा देगा. Okay, now now we are going to start with the topics that we need to study for physics in case of IMUCT and sponsorship examination. Starting with magnetism. Magnetism एक बहुत important chapter है जिसको तुम skip out भूल से भी नहीं कर सकते. पहला चीज. दूसरा आएगा, सेकेंड नंबर पे आएगा मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी. यस, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा टॉपिक है जिसमें से काफी हाई वेटेज का भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. Now, apart from current electricity, the third topic which we have on the list is waves. क्योंकि फिजिक्स में ये एक चैप्टर +1 +2 का जिसका बेस अच्छा है उनके लिए काफी अच्छा होगा, तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल. बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है
पर इसमें से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस तुम्हें मिल ही जाएंगे एंड दैट विल बी अ स्कोरिंग वन. सो डोंट forget to revise your all the notes and things you have for wave optics. Now next we have is thermodynamics. अब thermodynamics सबको पता है फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, so don't skip out on that as well. Next week you can also put up your consideration on oscillations. Yes, oscillation के ऊपर भी questions आते हैं, 3-4 questions तो ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे तुम्हारे हिसाब से, मतलब IMUCT का अगर बात किया जाए 50 मार्क्स के दौरान पे, तो वहां पे भी तुमको मिल जाएगा देखने को. नेक्स्ट वी हैव इन द लिस्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नाउ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल ऑफ अस नो. वो +1 +2 के लिए भी इंपॉर्टेंट था, अभी IMUCT के लिए और स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. और लास्ट के कुछ चैप्टर्स जो जिसका मैं बात करने जा रही हूँ टू कंक्लूड बिफोर कंक्लूडिंग द वीडियो, इट विल कंसिस्ट ऑफ योर वर्क पावर एनर्जी. तो +1 में ये +1 +2 में हमने जिसने भी पढ़ा है, मतलब जो भी बोर्ड से तुमने किया है, forget about that, but every time we used to have this chapter as a whole, work power energy. तो अगेन ये बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है एंड ट्रस्ट मी अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पिद्दू सा क्वेश्चंस दिया जाएगा, इस सब इट्स टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे. सो ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज एग्जांपल्स यू कैन. ओके, apart from work power energy, next on the list we have electrostatics. So electrostatics is quite an easy chapter according to me. I don't know about you, but yes, it's quite an easy chapter and you get moderate level questions from this electrostatics. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक ठाक बेसिक का क्वेश्चंस आएगा. इफ यू कैन गो थ्रू द एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी, आई वुड सजेस्ट कि जो लोग अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, बेटर स्टार्ट विद एनसीईआरटी. वहां पे तुम्हें जो सिर्फ एग्जांपल्स होते हैं, उसके बाद जो तुम्हारे वर्कआउट एग्जांपल्स या फिर एक्सरसाइज रहेगा, वहां से भी जो क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो. क्योंकि सी दिस हैपेंस एंड इट हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स विद मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दैट दे ट्राई टू ग्रास्प ऑल द थिंग्स एंड दे डू इट, बट आफ्टर दैट दे फॉरगेट टू हाउ टू प्रैक्टिस देम. अब जहां पे भी प्रैक्टिस का लैग हो जाएगा, वहां पे तुम एग्जाम में जाके चीजों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू नो हाउ टू सॉल्व इट. सो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस एज मच एज एग्जांपल्स यू कैन, so that it will enhance your perfection only. These are all the topics that you need to study for your physics in if you want to get a kind of 100 percentile in your IMUCT 2025 and also if you want to clear your sponsorship examinations. Other than that, if you have any query, you can reach out to us through the contact details given below. तुम कभी भी हमारे हमसे contact कर सकते हो through our Telegram groups, through our WhatsApp groups, even through the contact numbers. So if you have a doubt, don't keep it as a doubt only. अपने दिमाग में मत रखो, share it with us. We will give you the best guidance you will need for this career. For more such updates, stay tuned, and also if you find this video useful, do share it and don't forget to hit the subscribe button before going. Thank you.